नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आपने एक बात सुनी होगी, कई वैज्ञानिकों के मुंह से ये निकल चुका है। स्टीफन हॉकिंस ने भी एक बार कहा था कि ये दुनिया धीरे धीरे करके पुरुष विहीन होने वाली है, क्योंकि इस धरती का काम मर्दों के बगैर चल जाएगा और महिलाओं की ही ये दुनिया होगी। सुनने में ये अजीब लगता है कि फिर पुरुष और स्त्री से ही तो दुनिया आगे बढ़ रही है। आदम और हव्वा नहीं होते तो क्या होता। लेकिन सिर्फ संतानें पैदा करने के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको लेकर ये प्रकृति पुरुषों पर निर्भर हो। मैं आज ये क्यों कह रहा हूँ? मैं आज ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक बड़ा एथिकल सवाल, नैतिक सवाल मानवता के सामने आके खड़ा हो गया है। एक ऐसा आविष्कार किया गया है जो धीरे धीरे जो नर होते हैं उनकी आवश्यकता को कम करने की तरफ इशारा कर रहा है। मनुष्य की लालच और मनुष्य की जो कारोबारी प्रवृत्ति है उसका पता आपको इस वीडियो के ज़रिए पड़ने वाला है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाज़िर होता हूँ। कहने को एक छोटा सा आविष्कार है, लेकिन ये आविष्कार इतना छोटा भी नहीं है। ये दुनिया की पूरी दशा और दिशा को बदलने वाला है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा एक QR कोड भी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी आया। हम लोग बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ ये सारी बातें करते हैं अपने देश में, और मकसद ये होता है कि बेटियों को इसलिए बचाया और बढ़ाया जाए कि बेटियां जो हैं उनके साथ में बहुत सारा अत्याचार और अन्याय होता रहा है। और समाज पुरुष सत्तात्मक है। ज़्यादातर समाज जो भारत के हैं उसमें, बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो स्त्री सत्तात्मक है। कभी मौका चलेगा तो उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन अब आप सोचिए, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको जो दूध आप पीते हैं वो दूध कितना शाकाहारी है। उसमें मैंने बताया था कि वीगन्स दुनिया के क्या मानते हैं, और वो ये मानते हैं कि जो दूध का गिलास आपके सामने रखा हुआ है ये बहुत सारी प्रताड़ना, बहुत सारे अत्याचार और हत्याओं का नतीजा है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो मेरे इसी चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उस वीडियो में वीगन्स की इस धारणा के बारे में बताया गया है कि एक बार आप दूध जो लेते हैं ये बछड़े के हक का दूध होता है जो आप छीन लेते हैं। जब गाय दूध देने लायक नहीं होती तो उनको कटने भेज दिया जाता है। उनको तरह तरह की प्रताड़नाएं दी जाती हैं, उनको तरह तरह के दवाएं दी जाती हैं जिनके ज़रिए वो दूध दें, और उसको सिर्फ दूध के लिए इस तरह का एक पूरा वातावरण बनाया जाता है कि जो पुरुष होते हैं, मतलब उनके नर होते हैं, उनको कटने भेज दिया जाता है। और बहुत सारी बातें, और उस पूरे चीज़ के बीच में उतना अत्याचारी जो एक तस्वीर निकल के आती है उस वीडियो में, उस अत्याचारी तस्वीर के बीच में ये जो एक नया आविष्कार आया है ये और कान खड़े करता है। बैलों के या सांडों के जो नर होते हैं उनके वीर्य में बदलाव किया गया है, और ये इसलिए किया गया है कि उस वीर्य में बदलाव के ज़रिए नर पशु कम पैदा हों, बैल कम पैदा हो। बैल कभी पैदा नहीं होता, सांड पैदा होता है। बैल उसे बनाया जाता है खेती के काम के लिए, क्योंकि वो बहुत बलिष्ठ होता है, तो इतने बलिष्ठ से काम लिया नहीं जा सकता। तो एक अनुशासित हार्मोन के ज़रिए थोड़ा विनम्र गाय का एक वर्जन होता है जो बैल होता है। बैल कुदरती पैदा नहीं होता। कुदरती जो पैदा होता है वो सांड पैदा होता है। आप उसको बैल में कन्वर्ट करते हैं अपने लाभ के लिए, उससे मजदूरी कराने के लिए। ये भी एक उत्पीड़न है। खैर, तो ये जो नर है, जो गाय का नर है, सांड है या जो भी आप कहें, वो किसी काम का आदमी के तो होता नहीं बच्चे पैदा करने के अलावा। आपके फार्म में अगर एक सांड है तो आपकी 15-20 गाय भी हैं, 10 गाय भी हैं, तो काम चल जाता है। तो ऐसे में जो बछड़े पैदा होते हैं उनका क्या होता है? बछड़े जो पैदा होते हैं उन बच्चों को कटने बेच दिया जाता है। ये कड़वा सच है। हो सकता है कुछ लोग धार्मिक मान्यताओं के कारण ऐसा ना करते हो, लेकिन व्यापक स्तर पे यही होता है। और या फिर उनको मजदूर बना के उनसे खेत में काम कराया जाता है। बहरहाल,
तो अब एक ऐसा वीर्य विकसित किया गया है जिसके ज़रिए 87 से 90% तक सफलता मिल गई है कि इस वीर्य से जो संतान पैदा होगी गाय की, वो मादा होगी, यानी बैल कम पैदा किए जाएंगे और गाय ज़्यादा पैदा की जाएंगी। जनसंख्या संतुलन की हम बात पढ़ते हैं ना कि अनुपात कम हो रहा है, लड़कियों की संख्या कम हो रही है। ये एक तकनीक आई है जो गायों के ऊपर लागू हुई है। ये तकनीक भारत में ही आई है, कहीं और की नहीं है। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भारत सरकार का गौ सेवक सरकार के कार्यकाल में इस तकनीक को आगे लेकर आया है। और ये तकनीक कहती है कि इस तकनीक से 90% मौक़ों पर सिर्फ बछिया पैदा होगी, 10% बछड़े पैदा होंगे। और इनका कहना ये कि इससे उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी, यानी इनको दूध पे नज़र है गाय के। हम कहते हैं ना गाय हमारी माता है, कितने लोग माता मानते हैं? सब माता के जो है सबकी नज़र उसके दूध पे है। दूध नहीं तो गाय की माता सड़क पे छोड़ देते हैं। ये बात मैं अधिकांश लोगों के लिए कर रहा हूँ, अल्पांश के लिए नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग हो सकते हैं जो सोचते हों, मानते हों कि भाई ऑक्सीजन छोड़ती हैं वगैरह, उनकी बात छोड़ दीजिए। एक सेक्स सॉर्टेड वीर्य का एनडीडीबी ने एक कंपनी की मदद से इसका आविष्कार किया है। और ये जो सीमन है इसका एक डोज बनाया गया है और ये सफलतापूर्वक इसके ग्राउंड पे, फील्ड पे परीक्षण हो गए हैं। और इसके दौरान 20 से 25 मादा बछड़ों को प्रोड्यूस किया गया। और ये नोएडा में एक विश्व डेयरी सम्मेलन चल रहा है, वहाँ पे ये बात सामने आई है। भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT चेन्नई, राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र बेंगलुरु, जीवा साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, इन सब ने मिलके इस पे रिसर्च किया है। और इसमें एक खुराक की कीमत 15 से 2000 रुपये तक है, जो किसी मवेशी को अगर ज़्यादा डोज की ज़रूरत होती है तो उसे 4000 रुपये तक का खर्चा हो जाता है। क्योंकि आपने अगर एक बार इस्तेमाल किया, गर्भाधान हो जाए ज़रूरी नहीं है। और गर्भाधान कराने की प्रक्रिया भी बहुत अमानवीय है, मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था। वो एक तरह का माता का, अगर हम माँ मानते हैं, बलात्कार है, जो बेहद तकलीफ देह होता है। मैंने वो प्रोसेस बताया उसमें कि किस तरह से हाथ डाल के और क्या किया जाता है। ये तकनीक केवल गायों पर इस्तेमाल होती है, और इसलिए होती है क्योंकि गायों के जो नर पैदा होते हैं उनकी बाज़ार में ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। बैल को कौन काटेगा, सांड को, बहुत मुश्किल काम है, झंझट है। और भैंसे के अंदर मांस भी ज़्यादा निकलता है, इसलिए मनुष्य उसको चुनता है। ये मनुष्य की हकीकत है। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये समझिए कि अगर वीर्य के साथ में टेम्परिंग हो सकती है, उसे बदला जा सकता है। और तकनीक ऐसी है कि जो अब सब जगह दुनिया विकसित होने लग गई है, हमारे भारत में भी विकसित होने लग गई है। तो क्या इस प्रयोग को मनुष्य पे करने में देरी लगने वाली है? तो अगर हम स्टीफन हॉकिंस के उस बयान पे जाएं तो क्या नर आने वाले 100, 200, 400 साल में कम होने वाले हैं? क्योंकि बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आसपास, सामाजिक आर्थिक हालात बन रहे हैं जिसमें लग रहा है कि नर जो है वो बोझ हो गया है और वो तरह तरह से महिलाओं के लिए मुसीबत बन गया है। क्योंकि घर में रहता है तो परेशान करता है, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरह की आप देखते होंगे। अब मैं भी पुरुष हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये एक बड़ी समस्या है समाज की। और जो आज़ाद ख्याल महिलाएँ, आज की पढ़ी लिखी महिलाएँ हैं, उनको लगता है कि पुरुष जीवन में ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। और उसको अगर आप उसको भी अलग रख दें तो कुछ षड्यंत्रकारी हो सकते हैं जो धरती के साथ में साजिश करना चाहें। और आज अगर वीर्य के अंदर ये मॉडिफिकेशन किया गया है कि नर ही पैदा हों, मादा पैदा ना हो, तो दुनिया में आबादी कम करने के लिए भी तो ये हो सकता है। ऐसा कुछ कर दिया जाए कि कुछ भी पैदा ना हो, ऐसा कुछ कर दिया जाए कि बच्चे कम पैदा हों। और ये अपने आप में दुनिया में जितने वैज्ञानिक प्रयोग चल रहे हैं उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि कहीं ना कहीं हो रहा होगा। लेकिन मैं इसको सिर्फ एक एथिकल पॉइंट मान के चलता हूँ
कि गाय को आप जीव मानते हैं या वस्तु मानते हैं। ये बड़ा सवाल हम सबके लिए खुद से पूछने वाला है। गाय अगर वस्तु है तो सारे की सारी बातें खत्म हो जाती हैं, अगर वो जीव है तो ये अनएथिकल है, क्योंकि अगर आप टेस्ट ट्यूब बेबी और आप जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड भेड़ पैदा करते हैं तो उस पर ये सवाल उठते हैं, तो इस पर क्यों नहीं उठना चाहिए। और रहा सवाल, आप कहें नहीं साहब कानून थोड़ी इजाज़त दे देगा, ऐसे परमिशन थोड़ी होगी, तो आप सबकी जानकारी के लिए हिंदुस्तान में एक इलाज चल रहा है जिसकी कानून से इजाज़त नहीं है, धड़ल्ले से चल रहा है, और वो कहलाता है आपका स्टेम सेल थेरेपी। भारत में स्टेम सेल थेरेपी को सिर्फ प्रयोग के स्तर पर वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए परमिशन दी गई है, उसके ज़रिए किसी के ट्रीटमेंट की, इलाज की कोई इजाज़त नहीं है। धड़ल्ले से स्टेम सेल के अस्पताल खुले हुए हैं, बाकायदा स्टेम सेल थेरेपी हो रही है, तरह तरह के इलाज, दुनिया के सारे इलाज ठीक करने का, सारी की सारी बीमारियां ठीक करने का दावा किया जा रहा है, और ये सिलसिला 15-20 साल से चल रहा है। हमने तो नहीं सुना कि कहीं कोई छापा पड़ा हो। तो सरकार का कानून और वो सब ये देख के चलता है कौन अपना है कौन पराया है, कौन किस पार्टी का है, कौन कितनी सेवा करता है, कौन कितना ख्याल रखता है, कौन नमस्ते करता है, कौन चुनाव में मिलने आता है, कौन अधिकारी जी के पास में फलों का टोकरा पहुंचाता है। ये मिनिमम बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझे होंगे कि ये कितनी बड़ी चुनौती है जिसको बहुत सहज ढंग से भारत में डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पैदा कर रहा है, और पूरी पृथ्वी की प्रकृति को लेकर, इकोलॉजिकल बैलेंस को लेकर, इस धरती की कुदरत को लेकर इतने बड़े खेल पर सब चुप हैं। गाय को माँ मत मानो, जीव तो मानो। यहाँ गाय को वस्तु माना जा रहा है, और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।